आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रेरणा में जय मसीह की। हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लेंगे। भजन 39 681 पृष्ठ पर है भजन 39। और हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उसको आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरे दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो अभी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथाभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरे दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप जीवन प्राप्त करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और उसको जीवन में ग्रहण करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम आपके वचन को समझना चाहते हैं, उसको जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपका आत्मा, जो स्वयं आपके वचन का लेखक है, हमारी मदद करे। विशेष करके जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हम सचमुच में आपके वचन के प्रति गंभीर हो सके, सचेत हो सके और उस पर ध्यान करने वाले हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर के साथ सही होना। परमेश्वर के साथ सही होना। दूसरे शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें कि इसका क्या मतलब है, जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें हमें और आपको क्या होना है? सही होना। हम मनुष्यों के साथ आपस में अपने रिश्तों को सही करने का प्रयास करते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मनुष्य हमारे आसपास है उनके साथ हमारा रिश्ता क्या हो? काफ़ी अच्छा हो। ठीक उसी प्रकार से इस भजन में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो भजनकार है वो परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है, जो व्यक्तिगत रिश्ता है, उसको सही होने के बारे में क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। यदि हम इसके मुख्य विषय के बारे में बातचीत करें, इस खंड के मुख्य उद्देश्य के बारे में बातचीत करें, तो दो चीजें हम इस खंड में पाते हैं। वो है एक तो अंगीकार और दूसरा पश्चाताप। इस खंड के जो मुख्य भाग है वो है अंगीकार। इस खंड में हम इस बात को देखते हैं कि जो भजनकार है, जो दाऊद है, वो परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार कर रहा है और साथ ही साथ जो भजनकार है अपने पापों का परमेश्वर से क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। ये भजन जो है दाऊद की उन समस्याओं के कारण से लिखा गया जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
10 पद में लिखा हुआ है, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे। कौन सी विपत्ति परमेश्वर ने उसके ऊपर डाली थी, उसके जीवन में किस प्रकार की समस्या आई इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। संभवतः उसे कुछ बीमारी थी जिसे दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के अनुशासन के रूप में देख रहा था। लिखा हुआ है, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। 11 पद में, जब हमारे और आपके जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे और आपके जीवन में बीमारी आती है, तो उस बीमारी को हम इस रूप में लेते हैं कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर ने पता नहीं क्यों इस बीमारी को मेरे जीवन में डाल दिया है, क्यों परमेश्वर ने इस बीमारी को मेरे जीवन में दिया है। लेकिन दाऊद के साथ ऐसी बात नहीं थी। दाऊद के जीवन में जब बीमारी आई, तब दाऊद ने उसको परमेश्वर के अनुशासन के रूप में लिया। शायद दाऊद उसे अपने पापों से जोड़कर देख रहा था। दाऊद को शायद समझ में आ गया था कि जो बीमारी उसके जीवन में आई है उसके पापों के कारण से आई है। जो भी हो, दाऊद समझ गया था कि जीवन जो है वो अनिश्चित है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसका जीवन अनिश्चित है। जिस प्रकार से संसार में जन्म लेना निर्धारित है, उसी प्रकार से मृत्यु भी निर्धारित है। मृत्यु हमारे और आपके जीवन की एक वास्तविकता है। हम में से कोई भी मृत्यु को पसंद नहीं करता है, मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता है, मृत्यु पर ध्यान देना नहीं चाहता है। कल हमारे परिवार में, मैम के परिवार में, उनकी मामी के भाई की मृत्यु हो गई। सब लोग दुखी हैं। यह हमारे जीवन की वास्तविकता है। एक दिन हमारा और आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें परमेश्वर के अनुशासन की जरूरत है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुशासन होना चाहिए। यही प्रश्न जब अय्यूब दुख में था, तब उसने परमेश्वर से पूछा। अय्यूब 7 अध्याय के 16 से 19 पद में दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने दुख के समय में सावधानी से व सही तरीके से परमेश्वर से प्रश्न पूछा। 4 पद में क्या लिखा हुआ है? 4 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। 7 पद में लिखा हुआ है, अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जोहूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी हुई है। जब हमारे और आपके जीवन में दुख आता है, जब हमारे और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तब हम परमेश्वर से कैसे प्रश्न को पूछते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्या हम परमेश्वर को कोसते हैं? क्या हम परमेश्वर को श्राप देते हैं? क्या हम परमेश्वर की निंदा करते हैं? हम किस प्रकार से परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर से निवेदन करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का परमेश्वर के लिए प्रयोग करते हैं, हम बड़े खुले दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, हम उसी परमेश्वर को जिसको हम धन्यवाद देते हैं उसको हम कोसते हैं, उसको हम श्राप देते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। हम बोलते हैं ये कैसा परमेश्वर है, ये तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जो कुछ संसार देता है, जो कुछ भी, चाहे अच्छी वस्तु या अच्छी वस्तु संसार हमें ना देता, उसके साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ सही होने के लिए हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए। हम संसार के साथ सही होना चाहते हैं, संसार के लोगों के साथ सही होना चाहते हैं, संसार में जो चीजें हैं उनके साथ सही होना चाहते हैं। लेकिन जो जीवन का बनाने वाला है, जो जीवन का देने वाला है, जिसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, उसके साथ हम सही होना नहीं चाहते हैं, उसके साथ हम अपने संबंधों को सही होना नहीं चाहते हैं। हम इस बात का बेरम चिंता रहते हैं कि कहीं हमारे शिक्षक के साथ हमारा संबंध खराब ना हो जाए, कहीं हमारे पड़ोसी के साथ हमारा संबंध खराब ना हो जाए, जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हमारा संबंध खराब ना हो जाए, या जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हमारा संबंध खराब ना हो जाए। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर के साथ तो हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है।
परमेश्वर तो किस समय के लिए है? परमेश्वर हमारे लिए उस समय के लिए है जब हम बीमार पड़ते हैं, जब पैसे की समस्या हो गई, जब घर में कोई परेशानी आ गई, समस्या आ गई, उस समय हम परमेश्वर की खोज करते हैं, उस समय हम परमेश्वर को क्या करते हैं? पुकारते हैं। लेकिन भजनकार हमको क्या बता रहा है? हमको यदि सबसे पहले यदि अपने रिश्ते को सही करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ सही करना है। डॉक्टर जॉन फिलिप्स इस बात को बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं था कि दाऊद बहुत धनी व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद क्या था? एक राजा था। वह स्वतंत्र रूप से धनी था, सांसारिक रूप से धनी था। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर धन और वैभव और मनमाना सुख भोग कर मर गया। पहला इतिहास 29 अध्याय के 28 पद के अनुसार उसने इस बात को अपने जीवन में देखा कि मनुष्य धन के लिए परिश्रम करता है, मनुष्य पेट के लिए परिश्रम करता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? हम सब धन के लिए परिश्रम करते हैं, हम सब पेट के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है, हम जीवन में आराम नहीं कर पाते हैं। हमको पता नहीं होता है कि जीवन कब समाप्त हो जाएगा, हमको पता नहीं होता है कि हमारा धन कौन ले लेगा, लेकिन फिर भी हम परिश्रम करते हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं। 6 पद में लिखा हुआ है, सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि कौन लेगा। फिर भी हम संचय करते हैं। यह हमारा और आपका पापी स्वभाव है। भजनकार हमें उत्साहित करता है कि हम अपनी गहरी भावनाओं के लिए, अपने जीवन की पापी इच्छाओं के लिए नहीं, लेकिन सही भावनाओं को लेते हुए, सही इच्छाओं को लेते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख आए। दाऊद कैसे परमेश्वर के सम्मुख आया? दाऊद आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया, क्योंकि वह आंसू बहा करके, वो चिल्ला करके, वो रो करके परमेश्वर के साथ सही होना चाहता था। और हम और आप सांसारिक रीति से कैसे सही होना चाहते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारा अच्छा संबंध है, किसी कारण से हमारे संबंध खराब हो गए। हम क्या सोचते हैं कि यदि हम इस व्यक्ति को गिफ्ट देंगे, इस व्यक्ति के पास मिठाई लेकर जाएंगे, इस व्यक्ति को धन देंगे, हमारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? अच्छे से बहाल हो जाएंगे। नहीं, इस प्रकार से हमारे और आपके रिश्ते अच्छे से बहाल नहीं होंगे। कई दफ़ा जब हम लोगों को कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिनसे उनके जीवन mit सुधार हो जाए, लोग हमारे साथ रिश्ता क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमारे बारे में अच्छा बोला जाए, हमारे बारे में अच्छा सुना जाए, हमारे बारे में हमारे बारे में अच्छी बड़ाई की जाए। हम सिर्फ इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को आंसू बहाने के द्वारा से, पापों की क्षमा को मांगने के द्वारा से, अंगीकार करने के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, हम परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकते हैं? हम परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकते हैं? क्या धन को लाने के द्वारा से? क्या प्रार्थना करने के द्वारा से? उपवास रखने के द्वारा से? किस प्रकार से हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सही कर सकते हैं? पहली बात 1 से 3 पद के अनुसार हमें खुद को नियंत्रित करना है या अनुशासित करना? हमें खुद को नियंत्रित करना है या खुद को अनुशासित करना है? और ये सबसे कठिन काम है। सबसे आसान काम मालूम क्या है? सबसे आसान काम यह है, अपने सामने वाले व्यक्ति को अनुशासित करना, सामने वाले व्यक्ति को सही करना, कमरे में जो व्यक्ति है उसको सही करना, ठीक है, परिवार में जो व्यक्ति है उसको सही करना, सबसे आसान काम। लेकिन सबसे कठिन काम है स्वयं को अनुशासित करना, स्वयं को नियंत्रित करना है, मेरे लिए भी और आपके लिए, सबके लिए। अब प्रश्न ये उठता है, हम स्वयं को कैसे अनुशासित या नियंत्रित कर सकते हैं? पहले पद को
और दूसरे पद के पहले भाग को देखेंगे। लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जिसने आपके जीवन को परेशान करके रख दिया, आपके जीवन को उथल पुथल करके रख दिया। आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए अपने मुंह को बंद कर लेंगे? ऐसे व्यक्ति के सामने अपने आप को गूंगा बना लेंगे? अपनी जीभ को लगाम लगा लेंगे? या अच्छे अच्छे नीति वचन का प्रयोग करेंगे? वो तो हम और आप जानते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन के सामने आता है तो हम किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने समझ से भरी और नम्रता से भरकर उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया। दाऊद जानता था, स्वयं में जानता था कि उसे अपने हृदय की क्या करनी है? चौकसी करनी है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों हमको और आपको अपने हृदय की चौकसी करनी है? आखिर कारण क्या है? क्योंकि हृदय के कारण से ही मुंह बोलता है। मुंह जो बोलता है वो हृदय के कारण से ही बोलता है। कई दफा हम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ दो बनाया, दो हाथ बनाए, दो पैर बनाए, दो कान बनाया, दो आंखें बनाई, परमेश्वर ने मुंह क्यों एक बनाया? क्यों नहीं दो मुंह बना दिया? इसका उत्तर है, एक मुंह से हम लोगों को इतना पका देते हैं, दो मुंह होता तो पता नहीं कितना पका दे या कितना बोलते, है कि नहीं? तो परमेश्वर हमारे और आपके समान नहीं। हमको दिया जाता है ये सौभाग्य है कि हम मनुष्य को बनाए तो सब कुछ 2, 3, 4 बना देते, हाथ को 5, 6 बना देते, क्योंकि और ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसी बात नहीं है। हमें अपने हृदय को चौकसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ हृदय में होता है वही मनुष्य के मुंह से बाहर निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है वो चीज मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो कुछ मनुष्य के हृदय में है वही मनुष्य के मुंह से क्या निकलता है? बाहर आता है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है? अपने मुंह की चौकसी करने के लिए बोलता है। दाऊद भी बहुत गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? अपने मुंह की चौकसी करी ताकि कोई भी गलत बात उसके मुंह से ना निकले। उसने संकल्प लिया कि वह परमेश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा। ये संकल्प इस बात को बताते हैं कि उसने अपने जीवन की जिम्मेवारी ली। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा कि वह दूसरों पर दोष नहीं लगाएगा। उसने संकल्प लिया कि वह दुष्ट लोगों के लिए गलत बातें नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे और आपके जीवन के साथ ऐसी बात नहीं है। दुष्ट बोलेगा, हम दुष्ट से ज्यादा बोलेंगे। दुष्ट एक बोलेगा, हम 3 बोलेंगे। दुष्ट एक बात बोलेगा, हम 4 बात बोलेंगे। हमारा और आपका यह सिद्धांत है। हम ऐसे ही करते हैं। कई दफा हम भूल जाते हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं। कई दफा हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको जिम्मेवारी दी है सिखाने की, लेकिन हम अपने शब्दों से, हम अपने मुंह से गलत गलत शब्दों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। दाऊद को भी स्वयं के पापों का ज्ञान था। 6 पद में क्या बोलता है दाऊद? और 8 पद में क्या बोलता है दाऊद? मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। 11 पद में क्या बोलता है? जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट दपट कर ताड़ना देता है। दाऊद को भी अपने पापों का ज्ञान था, और दाऊद के जीवन में जो लोग बुरा कर रहे थे उनके पापों का भी दाऊद को ज्ञान था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने मौन धारण कर लिया। दाऊद क्या बन गया? गूंगा बन गया। 3 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि दाऊद ने मौन धारण कर लिया। 2 पद में लिखा हुआ है, 9 पद में लिखा हुआ है, 12 पद में लिखा हुआ है कि दाऊद ने क्या कर लिया? मौन धारण कर लिया। दाऊद इस बारे में बात कर रहा है कि उसने मौन धारण किसके लिए किया है? अच्छाई के लिए उसने मौन धारण किया। अच्छाई के लिए। अच्छाई से तात्पर्य क्या है? कि यदि दाऊद मौन धारण नहीं करता, यदि दाऊद अपने मुंह को बंद नहीं रखता,
तो वो भी वही काम करता जो उसके शत्रु कर रहे थे, जो उसके साथ जो लोग बुरा कर रहे थे। दाऊद ने क्या सोचा कि वो शांत रहेगा, वो अपने जीभ की चौकसी करेगा ताकि उससे पाप ना हो। लिखा हुआ है जीभ की चौकसी करेगा। क्यों? कारण क्या? जीभ की चौकसी क्यों करनी? याकूब की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं वहां जीभ के बारे में बताया गया। जीभ के बारे में क्या बताया गया है? जीभ जो है, छोटी सी जीभ जो है, बड़े से बड़े वन में क्या करती है? आग लगा देती है। जीभ का काम क्या है? आग लगा। आश्रम में बड़ा होता है विद्यार्थियों के मध्य में आग लगाने वाला काम। हर सप्ताह कोई ना कोई आग लगाने वाला काम हो ही जाता है। एक ना एक आग लगाने वाला काम ऑफिस में आ ही जाता है। समझा समझा करके परेशान हो जाते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। आग, तो जीभ का काम क्या है बच्चों? आग लगाने का काम। लिखा हुआ है कि जीभ जो है अधलोक में नरक, मतलब क्या करती है? समस्या को उत्पन्न करती है। हम इस खंड से क्या सीखते हैं? हम इस पहले पॉइंट से क्या सीखते हैं? कि हम अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को वश में करना। इसमें 4 बातें हैं। पहली बात, हमेशा नहीं लेकिन अपने मुंह को बंद रखना। हमेशा नहीं लेकिन अपने मुंह को क्या रखना है? बंद रखना। कब? विशेष करके उस समय में जब आपके जीवन में निराशाएं आती हैं, जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब आपको शांत होना, आपका मुंह बंद होना चाहिए। उस समय आपके कान खुले होने चाहिए। जो सबसे अच्छा तरीका है अपने हृदय की चौकसी करने का, वो यह है कि आप अपने जीभ की चौकसी करें, आप अपने जीभ को लगाम दें। याकूब 3 अध्याय का 1 से 12 पद में लिखा हुआ है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, आपके जीवन में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आपके जीवन में जो भी निराशाएं हैं, आपके जीवन में जो भी गुस्सा है, आपके जीवन में जो कुछ भी उबाल मार रहा है, यदि आपका खून खौल रहा है, यदि आप इन सब चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, सिर्फ एक ही चीज होगा, आप अपने मुंह से पाप करेंगे। जो कुछ आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ बुरा किया है, यदि आपने उन चीजों को निकालने का प्रयास किया, तो ये तो निश्चय है कि आप भी वही करेंगे जो सामने वाला व्यक्ति करे। तो बेहतर क्या है कि हम और आप, यदि कोई भी चीज अपने जीवन में है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है, उसको शांत कर दे, यानी कि अपने मुंह की चौकसी करे, अपनी जीभ की चौकसी करे। दूसरी बात, सावधान रहे कि कैसी सलाह आप ले रहे हैं, कि कैसी सलाह आप ले रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने क्या किया? अपने मित्र को बताया, अच्छा उसने ऐसा बोला, तेरे को तो और बोलना चाहिए, तू शांत कैसे रह गया, तू शांत कैसे रह गया, चल मेरे साथ, मैं बताता हूं कैसे उसको बताना चाहिए। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? आग में क्या कर रहे हैं? घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम चीजों को शांत करने के बजाय और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति गुस्से वाला व्यक्ति है और सामने वाले व्यक्ति ने उसको गुस्से में कुछ बोल दिया और आपने उस गुस्से वाले व्यक्ति को और भड़का दिया, तो क्या होगा? इसका बहुत दुखदायी परिणाम हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप कैसी सलाह लेते हैं, आप किससे सलाह लेते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको सलाह लेना है तो सबसे पहले परमेश्वर से सलाह लें, उसके वचन से सलाह लें, उसके लोगों से सलाह लें। ऐसे व्यक्ति से सलाह ना ले जो बातों को बिगाड़ सकता है, बातों को और खराब कर सकता है। जो भी, जब आप इस प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, जो भी आपके दिमाग में विचार आता है, उसके ऊपर आपको चिंतन करने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मैं उस व्यक्ति को कैसा प्रत्युत्तर दूं, क्या मैं भी उस व्यक्ति को वैसा ही प्रत्युत्तर दूं, या मैं अपने आप को शांत करूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आप मूल्यांकन करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ? जब उसको कोड़े मारे गए, उसने क्या किया? जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया,
तब उसने क्या किया? जब यहूदा इस्करियोती ने उसको धोखे से पकड़वा दिया, तब उसने क्या किया? जब पतरस ने 3 बार उसका इनकार कर दिया, तब उसने क्या किया? जब चेले उसको छोड़ करके भाग गए, तब उसने क्या किया? क्या उसने उनका प्रत्युत्तर वैसे ही दिया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वैसा प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारे गुस्से थे। प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन गुस्से को पाप में तब्दील नहीं किया। हम और आप क्या कर देते हैं? अपने जीवन के गुस्से को, अपने जीवन में जो भड़ास है, उसको हम क्या कर देते हैं? पाप में तब्दील कर देते हैं। इसीलिए आप अपनी भावनाओं के प्रति, अपने सोच के प्रति सावधान रहे। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं गर्म पानी के समान उबाल मार रही हैं, आपको अपने दिमाग को ठंडा करने की आवश्यकता है। ठंड के समय में पहले तो क्या था कि जब घर में गीजर नहीं होता था, ठंड के समय में हम चूल्हे पर या गैस पर पानी को गर्म करते हैं। तो जब गैस पर हम पानी को गर्म करते हैं, चूल्हे पर गर्म करते हैं, तो जब पानी गर्म हो जाता है, पानी क्या करता है? उबाल मारता है। और यदि पानी उबाल मार रहा है और पानी आपके शरीर में आ गया तो क्या होगा? जल जाएगा। ठीक वैसे ही है, यदि आपके जीवन में कुछ चीज उबाल मार रही है और वो आपके मुंह से बाहर आ गई, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी बात, पश्चातापी विश्वासी उत्तरदायित्व को ग्रहण करता है। दाऊद ने चुनाव किया कि वह अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं करेगा। अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं करेगा, कुड़कुड़ाएगा नहीं। उसने इस बात को स्वीकार किया कि वह क्या है? अयोग्य है। तीसरी बात, चौथी बात, एक चीज और है, इसका एक और पहलू है। कभी कभी शांत रहना आपको उबाऊ बना सकता है। देखिए, कभी कभी जीवन में शांत रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा शांत रहना अच्छा नहीं है। हमेशा यदि आप शांत रहेंगे तो वह आपको क्या बना देगा? उबाऊ बना देगा, बोरिंग व्यक्ति बना देगा। जब दाऊद शांत था, तब पाप करने से बच रहा था, लेकिन एक चीज और हो रहा था। एक तरफ तो वो पाप करने से बच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्यवश वो कोई भी भजन नहीं गा पा रहा था। परमेश्वर के भजन को नहीं गा पा रहा था, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा था। एक तरफ वो पाप से बच रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वही दाऊद परमेश्वर के लिए कोई भी भजन गा नहीं पाया, अच्छी बातों को बोल नहीं रहा था, अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था। और यह हमेशा जोखिम से भरा होता है। तो हमेशा शांत भी नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि कब शांत होना है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब आपको शांत नहीं होना है। हम अपने जीवन की निराशाओं को कैसे हैंडल करते हैं? जब हमारे जीवन में निराशाएं आती हैं, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम अपने जीवन की उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जब भी आपके जीवन में निराशाएं आए, जब भी आपके जीवन में परेशानियां आए, आपको यह सोचना है कि उस समय आप किससे बात करेंगे। उस समय आप किससे बात करेंगे? सबसे पहले परमेश्वर से बात करें। दूसरा, परमेश्वर के लोगों से बात करें। परमेश्वर के लोगों से मतलब है वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन में निराश होते हैं, आपको यह सोचना है कि आप किससे बात करें, ताकि आप अपने जीवन की निराशाओं से पार पा सके, उससे आप उबर सके। तो सबसे पहला तरीका है परमेश्वर से बातचीत करना। दूसरा है परमेश्वर के लोगों से, उन लोगों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं। दूसरी बात, हमें अपने जीवन की वास्तविकता के बारे में जानना है। 4 से 7 पद, हमें अपने जीवन की वास्तविकता के बारे में जानना है। प्रश्न ये उठता है, क्या जानना है? दाऊद यहां निवेदन कर रहा है, लेकिन वह यह निवेदन नहीं कर रहा है कि कितने दिन वो जीवित रहेगा। वह परमेश्वर से पूछ रहा है कि मुझे सिखा
दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धि को प्राप्त कर सकूं। वास्तव में यह बोल रहा है कि मैंने तेरे वचन को पढ़ा है, मेरे जीवन को व्यर्थ ना जाने दे, मेरे जीवन को व्यर्थ ना जाने दे। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि धन नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। एजुकेशन नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। घर नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। अच्छे लोग नहीं हमारे पास, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं। हमारा जीवन व्यर्थ और व्यर्थ सिर्फ तब है जब हम पाप करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पाप करते हैं, उससे आप मन नहीं फिराते हैं, आपका जीवन व्यर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए दाऊद पश्चाताप करना चाह रहा था। उसने जाना था कि उसका जीवन भाग के समान है। उसने जान लिया था कि उसका जीवन छाया के समान है, जो आज है और कल समाप्त हो जाएगा। उसको मालूम था कि उसका जीवन जो है घास के समान है, जो सुबह खिलती है और शाम होते होते क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। सुलेमान के समान वो कह रहा था कि सब कुछ व्यर्थ है। एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के सामने रोना भी है, परमेश्वर को पुकारना भी है और अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देना है। संसार के सामने हमें नहीं रोना है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने रोना है। अपने आंसुओं को परमेश्वर के पास लेकर के आए, क्योंकि वह आपके आंसुओं की कीमत को क्या करता है? समझता है। प्रार्थना करना ना छोड़े, अपने आप को प्रार्थना में व्यक्त करना बंद ना करे। आपके आंसू आपको अवसर प्रदान करेंगे फलदायी होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और आपके आंसू आपके जीवन में परमेश्वर के आनंद को लेकर के आएंगे। तीसरी बात, 8 से 13 पद के अनुसार हमें स्वयं को राहत देने के लिए पश्चाताप करना है। हमें स्वयं को राहत देने के लिए या तसल्ली देने के लिए क्या करना है? पश्चाताप करना है। अभी हमने देखा, अपने आंसुओं को परमेश्वर के पास लेकर के आए, क्योंकि वो क्या करता है? समझता है, उसकी कीमत को जानता है। प्रार्थना करने से ना रुके, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने से ना रुके, क्योंकि पश्चाताप के आंसू जीवन में आनंद को उत्पन्न करते हैं। पश्चाताप के आंसू जीवन में आनंद को उत्पन्न करते हैं और उद्धार को लेकर के आते हैं। दाऊद का जो पाप था वो उल्लंघन का पाप था और अधर्म का पाप था। 8 और 11 पद के अनुसार लिखा हुआ है, मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले। 11 पद में लिखा हुआ है, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट दपट कर ताड़ना देता है। वो विपत्ति से और महामारी से क्या था? पीड़ित था। हम पूरी सृष्टि में, पूरे कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में हम कहीं भी पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने निराशाओं के समय परमेश्वर की ओर देखें। वह आपको आत्मिक संतुष्टि क्या करेगा? प्रदान करेगा। दाऊद के जो पाप थे वो अपराध और अधर्म के पाप थे। जब हम पाप करते हैं, हमको उस समय इब्रानियों 12 अध्याय उसके 5 से 11 पद को स्मरण करने की आवश्यकता है, जहां लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। 10 पद में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दुख और विपत्ति। यदि आप पाप करते हैं और परमेश्वर का पीछा करने का अनुभव नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। जब भी आप पाप करते हैं, आपको तुरंत परमेश्वर का पीछा करना है। परमेश्वर का पीछा करने का क्या मतलब? परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना वचन पढ़ते हैं,
आप कितना उपदेश देते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का पीछा करना सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर का पीछा करेंगे, आप संसार को पीछे छोड़ेंगे, आप परमेश्वर के क्या करेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम संसार के साथ चलते हैं, संसार का पीछा करते हैं, परमेश्वर हमारे पीछे पीछे होता है। हम ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर हमारे पीछे है, हम बीच में है, संसार हमारे आगे आगे है। क्यों? क्योंकि हमको संसार चाहिए। संसार का पीछा करना हमको अच्छा लगता है, परमेश्वर का पीछा करना अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का पीछा तब करते हैं जब हम समस्याओं में होते हैं। 2 और 12 पद में दाऊद की पीड़ा के बारे में लिखा गया है, मेरी दोहाई और मेरे आंसुओं पर कान लगाकर सुन, शांत ना रह। 2 प्रकार के दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं, एक ईश्वरीय दुख होता है और दूसरा संसारिक दुख होता है। जब जीवन में ईश्वरीय दुख होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, पश्चाताप होता है, उसका परिणाम पश्चाताप होता है। जब संसारिक दुख होता है तो उसका परिणाम पछतावा होता है। यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो यहूदा इस्करियोती ईश्वरीय दुख से पीड़ित नहीं था, यहूदा इस्करियोती संसारिक दुख से पीड़ित था। यानी उसने पछतावा किया। उसको किसके बारे में चिंता थी? उसको समाज के बारे में चिंता थी, महायाजक के बारे में चिंता थी, लोगों के बारे में चिंता थी कि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया है, अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने पैसा लेकर के प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया है, पकड़वा दिया। उसने एक बार भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचा कि वो गुरु जिसके मैं साथ 3.5 साल तक रहा, जिसको मैंने चांदी के 20 सिक्कों में पकड़वा दिया हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम इस खंड से, इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? दाऊद एक अमीर आदमी था, लेकिन वह परमेश्वर के साथ रिश्ते को सही करना जानता था, रिश्ते को सही करना जानता था। दाऊद चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही हो जाए। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कैसे करना है, इसको हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, कितने भी दुख उसके जीवन में आए, उसने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब होने नहीं दिया। ठीक वही दाऊद ने भी किया। दाऊद एक नेक इंसान था, उसने भी अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, लेकिन उसने अंगीकार किया, उसने पश्चाताप किया, उसने इस बात को समझा कि जीवन क्षणिक है, उसे प्रभु के लिए क्या करना है, जीना है। परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब है कि मैं एक पवित्र इच्छा को अपने जीवन में उत्पन्न करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, मैं अपनी बोली को सही करूंगा, मैं अपने व्यवहार को सही करूंगा, मैं अपने जीवन को क्या करूंगा, अनुशासित करूंगा। सिर्फ एक तरीका अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करने का और लोगों के साथ रिश्ते को सही करने का, वो ये है प्रभु यीशु मसीह में हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ सही होंगे और आपके रिश्ते मनुष्यों के साथ भी सही होंगे। आप प्रश्न ये उठता है, आप किस प्रकार से परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ सही होने का एक और मार्ग है। पहला मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, एक और मार्ग है परमेश्वर के साथ रिश्ते सही होने का, वो मार्ग है अंगीकार और पश्चाताप। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे रिश्ते को सही करने के लिए संसार में आए थे। वो रिश्ता जो अनाज्ञाकारिता के कारण से, पतन के कारण से, पाप के कारण से, मनुष्य जाति के पीठ फेरने के कारण से टूट गया था, उस रिश्ते को आप सही करने के लिए आए थे। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम आपके साथ अपने रिश्ते को सही कर सकें,
मनुष्यों के साथ अपने रिश्ते को सही कर सके। प्रभु यीशु मसीह में होकर पश्चाताप करने के द्वारा से और अंगीकार करने के द्वारा से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।